राउज एवेन्यू कोर्ट में 21 मई 2025 को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जज साहब के सामने ये दावा किया है कि मैडम सोनिया और राहुल ने अपराध से कमाए हैं। उनको ये भी सोचना चाहिए कि वो सब कर रहे हैं कि किसी ना किसी दिन इतना टाइट ईडी ने पूरा मामला बनाया है सबूतों के आधार पर। नमस्ते, आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन सिर्फ इतना सा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पाकिस्तान, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, इन सब की बात करते करते हम तो अपने घर के अंदर मैडम सोनिया गांधी और राहुल को भूल ही गए, जिनके ऊपर बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। माताजी और बेटे के जेल जाने की बेला आ गई है साहब, जो बड़े लंबे समय से नेशनल हेराल्ड मामले में ये लोग बेल पर बाहर चल रहे हैं। ईडी इनके बेल की कैंसिलेशन की तैयारी कर चुकी है और मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर यह है कि आरोप बड़े तय कर दिए हैं ईडी ने इनके ऊपर। राउज एवेन्यू कोर्ट में 21 मई 2025 को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जज साहब के सामने यह दावा किया है कि मैडम सोनिया और राहुल ने अपराध से कमाए हैं 142 करोड़ रुपए, और ये इन्होंने कमाए हैं अपनी यंग इंडियन कंपनी में, और एजेएल को लूटा है जो नेशनल हेराल्ड को चलाया करती थी। ये जो यंग इंडियन कंपनी है, इसको इन्होंने 2010 में बनाया था मात्र 5 लाख रुपए की कैपिटल से, और उसके बाद जिस कंपनी का जो कैपिटल है वो 5 लाख रुपए था, उसने एक्वायर कर लिया एजेएल को, जिसकी कैपिटल थी, जिसकी असेट की वैल्यू थी 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा। तो बस आप ये समझ लीजिए कि ये आधार है इस पूरे गोरख धंधे का। और ये मैं क्यों बोल रही हूं कि इनके जेल जाने की बेला पास आ गई है, क्योंकि अब इस मामले के अंदर 2 जुलाई से प्रतिदिन सुनवाई होगी साहब राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर। वैसे तो हियरिंग अभी शुरू हो सकती थी, लेकिन इनके जो वकील हैं मिस्टर अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने बोला कि जज साहब हमें मोहलत चाहिए। ये 5000 पेज की इन्होंने चार्जशीट दे दी है, अब ये कागज पत्तर पढ़ने के लिए मुझे समय चाहिए। मई का महीना तो मेरा वैसा भी व्यस्तता में जाता है, तो आई नीड सम टाइम, तो जुलाई में इसकी सुनवाई करते हैं। तो भाई कोर्ट ने बोला कि ठीक है, 2 जुलाई से शुरू होगी हियरिंग और 8 जुलाई तक प्रतिदिन हियरिंग चलेगी, और इन लोगों को भी बताया जा रहा है कि वहां पर हाजिर रहना पड़ेगा कोर्ट में। और ये भी खबरें आ रही हैं कि इतना टाइट ईडी ने पूरा मामला बनाया है सबूतों के आधार पर मैडम सोनिया और राहुल के खिलाफ कि अब इनको अंदर जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए हाहाकार मचा हुआ है 10 जनपद के अंदर, बहुत परेशान है सारे के सारे लोग। आप सोचो ना कि ये केवल गांधी परिवार के अंदर ही हो सकता है कि आप एक कंपनी 2010 में बनाओ, उसमें 38% शेयर लो, माता और बेटे 76% मेजर शेयर होल्डिंग लो अपने पास, उसके बाद 5 लाख रुपए किसी से लेके डालो और एजेएल को अक्वायर कर लियो, और उसके बाद उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सब आपके नाम पर आ जाए और गोरख धंधा आप आरंभ कर दो अपना। नेशनल हेराल्ड इनका पेपर तो नहीं था, 1938 से पब्लिश होता रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने मिलकर के उसको आरंभ किया था। नेहरू जी उनमें से एक थे, इतने शेयर होल्डर्स थे, लेकिन इन्होंने सारे शेयर होल्डर्स को ठेंगा दिखा करके एजेएल को चुपचाप अक्वायर कर लिया और अक्वायर कर ली उसकी प्रॉपर्टीज। अब मैं आपको यहां पर यह भी याद दिला देती हूं कि लगातार मैं इस विषय को अपने चैनल पर उठाती रही हूं, और इस केस के अंदर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी करी थी। जितनी भी नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टीज हैं, चाहे दिल्ली है, चाहे लखनऊ है, चाहे मुंबई है, हर जगह में, और 750 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टीज को कुर्क करके अब जब्त भी उन्होंने अपने पास कर लिया है। इनिशियली जब ये केस आरंभ हुआ था ना, तो ये मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी की जो कंप्लेंट थी माता और बेटे के बारे में, उसके आधार पर हुआ था। और जब ईडी ने इसको इन्वेस्टिगेट करना आरंभ किया तो उन्होंने बोला कि भाई 988 करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने किया है, मनी लॉन्ड्रिंग करी है और भ्रष्टाचार किया है। लेकिन धीरे 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 जब मामला इन्वेस्टिगेट होता गया तो अब पहले तो आकर के रुक गया है 142 करोड़ रुपए में। जो ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन थे, उन्होंने बोला कोर्ट के अंदर कि भाई इन लोगों ने एक मिल करके आपराधिक तरीके से लाभ उठाया है एजेएल का, एजेएल की प्रॉपर्टीज को किराए में चढ़ा दी इलीगल तरीके से प्रॉपर्टीज, और किराए से इन्होंने ये 142 करोड़ रुपया कमा लिया।
और उसके बाद खूब फर्जीवाड़ा किया इन्होंने अपनी जो वहां पर केवल फाइनेंशियल शीट्स आदि थी उनके अंदर। तो फिर कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सैम पित्रोदा सहित कुछ अन्य जो लोग हैं, सुमन दुबे वगैरह, उन सबको नोटिस जारी कर दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले ये लोग बड़े खुश हो रहे थे सारे के सारे कि देखो हमको तो नोटिस ही कोर्ट ने जारी नहीं किया, लेकिन अब कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है साहब, और अब इनको इस मामले में पेश होना पड़ेगा, इनकी पेशी होगी, ये आप मान लीजिए। अच्छा, ये जो मामला है बड़ा ही पेचीदा शुरू से रहा है, क्योंकि जब पिछली बार भी ईडी ने मैडम सोनिया गांधी और राहुल को बुलाया और कई घंटों इनसे पूछताछ करी, तो ये लोग ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि भैया 5 लाख की कंपनी के अंदर आपने 2000 करोड़ की कंपनी को अक्वायर कैसे कर लिया। और उसके अलावा देखिए आप, इन्होंने क्या किया, खेल देखिए आप इनका। इस एजेएल को अक्वायर करने के लिए दिमाग जो इन्होंने चलाया वो ये चलाया कि बोलना शुरू कर दिया कि भाई नेशनल हेराल्ड तो लॉस मेकिंग है, एजेएल नेशनल हेराल्ड को पब्लिश करने के लायक नहीं रही, समर्थ नहीं है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है तो कांग्रेस पार्टी ने बोला कि कोई बात नहीं, हम तुमको लोन दे देते हैं, और कांग्रेस ने एजेएल को 98 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। कांग्रेस कोई बैंक है? बैंक का नाम है क्या कांग्रेस पार्टी? एक पॉलिटिकल पार्टी। एक पॉलिटिकल पार्टी किसी कंपनी को लोन कैसे दे सकती है भाई? पर इन्होंने लोन दिया, और उसके बाद जब यंग इंडियन बना दी, उसको एजेएल को अक्वायर कर दिया, तो बोला कि हम इस लोन को माफ कर देंगे। यंग इंडियन कौन होती है माफ करने वाली? 98 करोड़ रुपया का लोन। लेकिन क्या किया इन्होंने? माफी लोन के नाम पर 98 करोड़ की वर्थ के शेयर्स एजेएल से यंग इंडियन में ले लिए, और उस मॉडस ऑपरेंडाई के आधार पर सारे के सारे एजेएल की जो प्रॉपर्टीज असेट्स थे वो अक्वायर कर लिए, मेनली राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने, क्योंकि जो मेजर शेयर होल्डिंग थी वो तो इनके पास ही है ना। तो अब मैं आपको यह भी बता दूं कि ये जो अखबार था ये इनके घर का नहीं था, ये कांग्रेस पार्टी का नहीं था, ये देश का अखबार था। और जब ये मामला सामने आया था तो जो कई सारे इसके शेयर होल्डर्स थे, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनमें से जो लोग जीवित थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन भी उठाया था कि भाई हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, ये कब हो गया सारे का सारा खेल, ये कैसे हो गया सारे का सारा खेल। लेकिन इन्होंने उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया, किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, किसी शेयर होल्डर को, कि हमने इनको कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन लिया है, एजेएल को यंग इंडियन ने अक्वायर कर दिया है। ये सारी चीजें इन्होंने किसी को नहीं बताई। अच्छा, एजेएल के पास जो प्रॉपर्टीज भी हैं, चाहे वो दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या किसी भी दूसरी शहर में है, वो बड़ी ही महंगी प्रॉपर्टीज हैं, प्राइम प्रॉपर्टीज हैं, और ये सारी प्रॉपर्टीज एजेएल को सरकारी रियायतों पर मिली थी, है ना, कि भाई ठीक है आप एक न्यूज़पेपर चला रहे हो देश के पक्ष का, जो 1937-38 से देश चला रहा है स्वतंत्रता से पहले, तो आप लीजिए प्रॉपर्टी सस्ते, बहुत ही मतलब औने पौने दाम में, और इसको चलाइए। तो वो जो प्रॉपर्टीज हैं अरबों खरबों की, उनको इन लोगों ने अपने नाम कर लिया। अब आप बताओ, क्या ये बहुत बड़ा वाला फर्जीवाड़ा नहीं है? देश को लूटने का मामला नहीं? बिल्कुल देश को लूटा है, देश की संपत्ति है ये। तो इसलिए अब इनके ऊपर यह मामला कसता चला जा रहा है, और बहुत टाइट मामला बना के रखा हुआ है ईडी ने। ईडी कह रही है कि भैया हमारे पास पूरे के पूरे सबूत हैं इनके खिलाफ, और वो लगातार ये बोल रहे हैं कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के जरिए जो एजेएल की संपत्तियों को धोखे से हासिल किया गया है, और उन्होंने बोला कि जो पूरी की पूरी प्रक्रिया थी ये टेक ओवर करने की, वो अवैध है, और इस पूरी प्रक्रिया का एक ही मकसद था, 2000 करोड़ से ज्यादा की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कब्जा मार के, कुंडली मार करके बैठ जाना। तो नोटिस जारी हो गए हैं, 2 जुलाई से 8 जुलाई तक लगातार हियरिंग होगी, और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। डोंट बी सरप्राइज्ड कि अचानक से मैडम सोनिया गांधी अभी बीमार हो जाए। डोंट बी सरप्राइज्ड कि मैडम सोनिया गांधी इटली मम्मी के घर चली जाए। याद रखिएगा ये सारी चीजें। तो बड़ी खबर आप लोगों के बीच में पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।